दिस इज मी अकील यूसुफ फ्रॉम एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक जनरल डिस्कशन लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के जो टैक्स इंप्लीमेंट हो गए हैं, वो आप साथ साथ देखते जाएंगे। स्क्रीन पे मैं आपको बताता चलूँ, पहले जो टैक्स इंप्लीमेंट हो रहे थे बैरिया की तरफ से, फाइलर नॉन फाइलर के, वो 2% थे। मतलब जैसे फाइलर की अगर हम बात करते हैं कि 236C जो है, ठीक है, अब उसके अंदर की अगर हम बात करें कि वहां पे आपको जो फाइलर था उसको 2% टैक्स पे करना पड़ रहा था, नॉन फाइलर को आपको 4% देना पड़ रहा था, जो सेलर की तरफ से आता है, सेलर का जो टैक्स होता है जिसे हम कहते हैं। अब जो बायर का जो टैक्स था वो आपको 2% था फाइलर का, नॉन फाइलर का था 7%। अब जो रेट मतलब कि जो टैक्सेस वगैरह जो गवर्नमेंट बोले कह रही थी हम रिलीफ देंगे, उन्होंने कुछ रिलीफ नहीं दिया, लेकिन और टैक्स लागू कर दिए। बड़ी उम्मीदें थी, इवन ओवरसीज के साथ भी ऐसा हुआ है कि ओवरसीज को भी इन्होंने बड़े वो उस चीज के ख्वाब दिखाए कि आप इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में पैसा भेजें, बाइंग करें प्रॉपर्टी वगैरह, तो आपको कोई टैक्स वगैरह रिलीफ दे रहे थे कि आपको किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसके अंदर भी कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब देखिए कि उसके अंदर बायर के जो भी है उसका भी टैक्स किया। अगर फाइलर है मतलब उसको 3% देना पड़ा है। अब नॉन फाइलर को जो है उसको क्या नाम है 10.5%, जबकि नया टैक्स वही सेलर का भी 3% हो गया और 6% आपका सेलर का मतलब कि उसमें टैक्स पे करना पड़ा। ये दोनों टैक्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये नए टैक्स इंप्लीमेंट हुए हैं। अब मेरा वीडियो बनाने का जो जनरल डिस्कशन का मकसद जो है वो यही है कि अब आपके ऊपर एक और टैक्स लागू हो चुका हुआ है, वो है वो जो जिसको हम बोलते हैं डीम्ड इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स जो था 7E, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड इनकम टैक्स 7E टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट आपके ऊपर भी हुआ है, ठीक है। अब नया टैक्स इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने। अब ये क्या टैक्स है, इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं। ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर की अगर है तो उसके ऊपर ये आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। रेंटल की शेप में आपको पे कर सकते हैं लमसम, जैसे बैरिया ने, मैं अभी रिसेंटली एक मैंने ट्रांसफर करवाई थी पीछे। अब कनाल का प्लॉट था, वो 2.5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट थी, तो उनको 2.5 लाख का टैक्स उसमें देना पड़ा है। 7E टैक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मौके के ऊपर ये नया टैक्स है वो देना पड़ा है LDA अप्रूव जगह के ऊपर, नॉन अप्रूव्ड के ऊपर नहीं, LDA अप्रूव। अब बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड का मैं इसमें कंपैरिजन करूंगा। अब बहरिया टाउन के अंदर आपका जितना भी ये जो बहरिया टाउन है मतलब कि इसमें मैक्सिमम कुछ ब्लॉक, जैसे रफ़ी ब्लॉक है, रफ़ी एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन थी गजनी एक्सटेंशन, टीपो एक्सटेंशन, आलमगीर एक्सटेंशन, ये अभी LDA अप्रूव नहीं हुई। इसके अलावा ओवरऑल सारा बहरिया आपका अप्रूव्ड हो चुका है, LDA अप्रूव। और जो अप्रूव्ड हो चुका है वहां पे आपको ये टैक्स। अब 2.5 करोड़ से ऊपर की चाहे प्रॉपर्टी कोई भी है, 10 मरला प्लॉट है आपका, कनाल का प्लॉट है, कोई भी है, उसके ऊपर ये आपको 7E टैक्स इंप्लीमेंट होगा ही होगा। ये आपको जब NDC करवाते हैं, नो डिमांड सर्टिफिकेट बैरियर से जो इश्यू होगा उसके ऊपर ये टैक्स लग के आएगा, जो गवर्नमेंट ने नया टैक्स इंप्लीमेंट किया है। सेकेंडली, अब इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर लेता हूं। जो इन्वेस्टर हैं अब उनको क्या फायदा होगा बहरिया ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। अब बहरिया टाउन की तो ये बात इस तरह की कि जिसने बहरिया टाउन में ही लेना है तो उन्होंने ये टैक्सेस पे करने हैं, तो उसके बाद ही इधर मिलेगा। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहा हूँ कि जो जिस भाई ने इन्वेस्टमेंट करनी है मतलब थोड़ी सी बड़े लेवल की कनाल के प्लॉट्स के ऊपर, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में। वहां पे अभी टैक्स इंप्लीमेंट नहीं हुए। कनाल के प्लॉट्स है G1 ब्लॉक पे, G2 में। अब वहां पे आपको भी LDA अप्रूव जगह नहीं, वहां पे आपको 7E टैक्स नहीं होगा। जबकि फेज 1 जो LDA अप्रूव जगह है वहां पे कनाल का प्लॉट कोई लेते हैं वो, क्योंकि वो बेसिकली कनाल के प्लॉट 2.5 करोड़ से ऊपर के ही है, तो वहां पे आपको टैक्स पड़ना ही पड़ना है। तो ये टैक्स मैंने इसलिए ये जनरल डिस्कशन वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आने वाले टाइम के अंदर आपको 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी से ऊपर जितना भी होगा डीम्ड इनकम टैक्स 7E आपको इंप्लीमेंट होगा ही होगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट अगर करनी है इस टाइम के ऊपर, बैरिया ऑर्चर्ड आपके लिए सबसे बेस्ट है। सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 1 अप्रूव्ड है, बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 2, 3, 4 ये अप्रूव्ड नहीं है अभी तक। वहां पे आप सेल परचेज जितनी कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि उसकी रीजन ये कि फर्दर आगे भी गवर्नमेंट का कोई आइडिया नहीं कि कोई और मजीद टैक्सेस इंप्लीमेंट ना कर दे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बाइंग का टाइम है, बाइंग आप कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर भी जो आपके प्लॉट की रेट है, मैं अगर आप ओवरऑल बताऊं कि जो चीज़ आपको 55 लाख में मिल रही थी वो 47-48 लाख से 50 लाख इन बिटवीन आपको मिल रही है। 5-6 लाख का 7 लाख का डिफरेंस आपको नजर आएगा। ये रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। जो बड़े प्लॉट हैं जैसे कनाल के प्लॉट में, उसमें 10-10, 15-15 लाख का भी डिफरेंस है।
ठीक है। अगर कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल में 20-20, 25-25 लाख का फर्क आपको नजर आएगा कि जो आपको मार्केट के अंदर मतलब के लो रेट के ऊपर इस टाइम पे मिलेगा। ये इस वक्त पूरे हालात ही ऐसे, चाहे डीएचए की बात कर ले, बैरिया की कर ले या और सोसाइटीज की बात करें, इस वक्त रेट डाउन है और यही बाइंग टाइम होता है इन्वेस्टर के लिए चाहे एंड यूजर के लिए। आपका मैं वैसे एंड यूजर की मिसाल ये भी दे देता हूँ कि जैसे आपका कोई घर है 5 मरले की, सपोज एग्जांपल का, तो 5 वो अगर वही जो घर की डिमांड चल रही थी 240 की, आज के टाइम के अंदर वही डिमांड आपको नजर आएगी 210 के दरमियान। ठीक है, यही जो अगर साल पहले की बात करें वहां पे 240 245 से नीचे घर नहीं मिलते थे, अब आपको 210 में भी डिमांड चली है, 2 करोड़ में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट डाउन है, क्योंकि अक्सर ओवरसीज इस चीज पे कंफ्यूज है कि टैक्सेस वगैरह की वजह से परेशान थे, अब टैक्सेस वगैरह और बढ़ा दिए हैं, उस वजह से थोड़ा सा और मसला थोड़ा सा आ गया कि भाई टैक्सेस वगैरह, ओवरसीज को जो थोड़े से ख्वाब दिखाए गए थे कि भाई आपके टैक्सेस बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया लेकिन उसके बावजूद उनका कोई फायदा नहीं। तो आपने फिर भी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, उसके बावजूद जो टैक्सेस अभी नहीं लगे उसके बावजूद अभी भी टाइम है कि आप इसमें बाइंग करें, रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर आपको अभी भी चीज़ें मिल रही हैं। तो मजीद डिले ना कीजिएगा, स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझसे रब्ता कर लीजिए। किसी किस्म की भी आपने मालूमात टैक्सेस रिलेटेड या फिर आपने कोई भी प्लॉट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको फौरी तौर पे साथ साथ शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।